उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है। आज अंतिम दिन है और उसकी पूर्व संध्या पर मुरादाबाद में कल शाम भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता की सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनुज चौधरी नाम का ये भाजपा का नेता प्रदेश किसान मोर्चा की कार्य समिति का सदस्य था। ये प्रयागराज में जो उमेश पाल की हत्या हुई थी वैसा उतना लोमहर्षक तो नहीं है हत्याकांड, लेकिन हाँ, मोटरसाइकिल सवार आए, सड़क पर चल रहे अनुज को घेरा और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और अनुज मारा गया। इस घटना से शासन पर, सरकार पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है, और वो भी तब जब सत्र चल रहा हो विधानसभा का। आज आखिरी दिन है, तो तय मानिए इस मुरादाबाद की इस घटना का ताप आपको विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह दिखेगा। उमेश पाल की हत्या भी जब हुई थी तो विधानसभा का सत्र चल रहा था। ये अजब संयोग है, और इस ढंग की घटनाएं सरकार के लिए संकट का कारण बनती हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर आपको कल मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर दो टूक मना कर दिया कि पुरानी पेंशन योजना हम बहाल नहीं करेंगे। तो कल विपक्ष ने एक दूसरे बड़े मुद्दे पर उसको घेरा, और खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने पूछा सरकार से दोनों सदनों में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी, कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार बिहार की तरह जातीय जनगणना कराएगी। सरकार ने इस पर भी दो टूक कह दिया, नहीं जी ना। विधान परिषद में तो स्वामी प्रसाद मौर्य और नरेश उत्तम पटेल ने खुद मोर्चा संभाला था। सत्ता पक्ष की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब आप सरकार में थे तो क्यों नहीं करा लिए जनगणना। लेकिन और विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने इनकार किया कि जातीय जनगणना कराने का कोई प्रश्न नहीं, और वैसे भी सरकार ने कहा यह मसला केंद्र सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। ये भी पॉलिटिकली सेंसिटिव मसला है, राजनीतिक तौर पर बहुत संवेदनशील मसला है, और विधान परिषद और विधानसभा में तो सिर्फ सवाल और उसका उत्तर आता है। उसका जो राजनीतिक विमर्श है वो सड़क चौराहे, गांव खलियान, खेत में होता है। तो जातीय जनगणना भी एक ऐसा ही मुद्दा है जिसका उत्तर प्रदेश के सामाजिक संदर्भों पर बड़ा असर पड़ेगा, इससे कोई इनकार नहीं कर पाएगा। और एक तीसरी बड़ी खबर वो है, वो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के से जुड़ी हुई है ज़्यादा। ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना की बाट जोड़ रहे हैं। कब विस्तार हो और कब वो शपथ लें। कल उन्होंने कहा कि विधानसभा के सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सत्र समाप्त हो रहा है, कब विस्तार होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी मेरी समझ ये कहती है कि घोसी उपचुनाव, जिसमें दारा सिंह को पार्टी उतार रही है अपने प्रत्याशी के तौर पर भाजपा, दारा सिंह को बड़े मार्जिन से जिताने की जिम्मेदारी ओम प्रकाश राजभर पर भी डाली जा रही है। तो घोसी उपचुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को शपथ ग्रहण कराई जाए या नहीं। ये दोनों के लिए टेस्ट केस है, दोनों के लिए इम्तिहान है। इस इम्तिहान से दोनों को गुजरना होगा, ऐसा भाजपा के शिखर सूत्रों से जानकारी आ रही है। भाजपा भी जांचना परखना चाह रही है कि घोसी के जरिए, घोसी एक तरीके से आप समझ लीजिए घोसी बाय इलेक्शन थर्मामीटर है बीजेपी के लिए। वो ओम प्रकाश राजभर के भी क्लाउड को परखना चाह रहे हैं कि पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर का जो फैक्टर है वो कितना प्रभावी रहेगा लोकसभा के चुनाव में। घोसी से पता लग जाएगा, एक सैंपल सर्वे समझ लीजिए। और दारा सिंह चौहान के आने के बाद उस बेल्ट की 10-12 लोकसभा सीटों पर क्या और कितना असर पड़ सकता है, ये भी दारा सिंह के खुद चुनाव के परफॉर्मेंस से पता लग जाएगा। घोसी में दारा सिंह खुद कितने पानी में है।
तो मुझे लगता है कि अभी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों को इंतजार करना पड़ेगा मंत्री बनने के लिए। घोसी उपचुनाव के परिणाम के बाद ही भाजपा इस बात पर फैसला करेगी कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए या अभी और प्रतीक्षा करने के लिए बोला जाए। धन्यवाद।